ये नोटिस आप पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी में लिखा है, आप हिंदी में पढ़ें या पंजाबी में पढ़ें, समझे जिस भाषा में, लेकिन भाषा एक है कि नौकरी ख़त्म, नौकरी ख़त्म। और ये नौकरी एक दो लोगों की ख़त्म नहीं हुई है, बड़ी कंपनी है, देश की कंपनी है। हम बात केवल अमृतसर की करते हैं, अभी पंजाब जाना बाकी है, लेकिन अमृतसर के दीप कॉम्प्लेक्स में ये ऑफिस है। पहले हम ऑफिस दिखाते हैं, ऑफिस दिखाते हैं और फिर हम बताते हैं सारी कहानी। तो ये ऑफिस है, तो ये ऑफिस है, ऑफिस का मेन गेट है, उधर से ताला लगा है। और सबसे बड़ी बात कि हम आपको बता दें कि ये नोटिस है और नोटिस लगे हैं, और नोटिस क्या लगे हैं ये भी हम आपको बताएंगे, और कितने लोग इस नोटिस से प्रभावित हुए हैं, कितने लोगों की रोजी रोटी जा रही है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो ये देख सकते हैं, ये है देश का युवा, देश का युवा है, देश का भविष्य है। सबसे बड़ी बात, ये सभी लोग अपने पैरों पे खड़े थे, और सबसे बड़ी बात कि ये जो लोग खड़े हैं, तो हो सकता है कि अगर इनकी नौकरी चली जाती है तो आपको एटीएम से कैश मिलना भी दूभर हो जाएगा। जी हाँ, ये बात कर रहे हैं, जो लोग हैं ये एटीएम में कैश डालने वाली कंपनी में काम करते हैं और कैश डालते हैं। और सबसे बड़ी बात, कैश के लिए कंपनी ने अब इनको घर विदा करने की ठान ली है। तो हम बात करेंगे लोगों से और बात पूछेंगे कि आखिर माजरा क्या। सर, क्या माजरा है, ये कंपनी में नोटिस क्या है, सारी बात बताएं। हम पिछले 13 साल से कंपनी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। 13 साल से काम कर रहे हैं। आज इन्होंने क्या किया, हमें प्रेशराइज कर रहे हैं कि अपनी यूनियन छोड़कर हमें मैनेजमेंट ज्वाइन करो, ठीक है। 12 गाड़ियाँ हमारी कैश डालने वाली, उनमें से 6 कम कर दी इन्होंने, ठीक है ना। ये काम करवाने, मजदूरों जैसे हमसे काम करवाना चाहते हैं, और सैलरी हमें हाफ दे रहे हैं, ठीक है ना। कई लड़कों की अभी तक सैलरी भी नहीं आई है, कईयों की आई है, कईयों कट के आई है सैलरी। पिछले 3 मंथ से इन्होंने सैलरी कट गई, और प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि आपके जो फील्ड में लड़के काम कर रहे हैं, जो कुछ भी है, उनको हम कोरोना वायरस से सम्मानित करेंगे। लेकिन सर, उस चीज़ का क्या फ़ायदा जिससे कोई बेनिफिट ना, यहाँ तक कि सैनिटाइज़र, मास्क वगैरह, ग्लव्स वगैरह हमें कुछ नहीं कंपनी ने प्रोवाइड कराया है। हमने अपनी जान हथेली पे लेकर काम किया है, ठीक है। उसके बाद भी हमें कंपनी काम से निकाल रही है। तो क्या काम करते थे आप? सर, हम एटीएम में कैश डालते हैं। एटीएम में कैश डालते हैं। कितने लोग हैं यहाँ के? कम से कम सर 25 बंदों का यहाँ पे स्टाफ। यहाँ अमृतसर 25, पंजाब की बात करें, पंजाब में कम से कम 700-800 हो गए। 700-800। देश की बात करें, कम से कम 5-6 हज़ार होगा। 5-6 हज़ार। तो ये रोजी रोटी का संकट है कोरोना काल, कर्फ्यू काल में। और सबसे बड़ी बात, ये जान हथेली में लेकर एटीएम में कैश डालने वाले ये जो लोग हैं, इनको कैश के लिए निकाल दिया गया। निकालने की साजिश है, शर्तें मानी जा रही है कि शर्तें। तो मान लो नौकरी गई तो क्या करेंगे? 7-8 साल तो हो गया अभी काम करते हुए, तो जो भी है यूनियन के साथ ही है, सभी लड़कों के साथ है। और मांग तो यही है कि हमारी जो है सैलरी भी मिलनी चाहिए। हम तो डेली काम पर आ रहे हैं, लेकिन हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। तो जैसा कि उन्होंने बोला कि डेली काम पर आ रहा है, काम नहीं करने दिया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, मेरे हाथों में कुछ लेटर हैं, और ये लेटर ये जो इन्होंने अलग अलग एडीसी साहब अमृतसर को दी है, और ये धमकी। जी हाँ, क्या धमकी है जी? इसमें धमकी में क्या लिखा हुआ सर, क्या लिखा हुआ जी? बताया है, हमें सिर्फ ये बताया है, हमें नोटिस पे दे रहे हैं, अगर आपको जो जिससे यूनियन से हम काम कर रहे हैं कम से कम 10-12 साल से, उनके साथ अटैच है, हमारा जो हक है उनके साथ मिलता है। कंपनी ये बोल रही है कि आपको उसको छोड़कर हमारे साथ न्यू ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी, जिसमें हमारा बिल्कुल हाथ काट कर दे देंगे। फिर उसके बाद कंपनी जो मन मर्जी से काम करवाएगी। अब हमको बोल रहे हैं हम डेली काम पर आ रहे हैं, इनको काम को मना नहीं कर रहे हैं। अब ये इन्होंने हाईलाइट हमको किया कस्टमर के सामने भी, कस्टमर के सामने ये हमें हाईलाइट कर रहे हैं भी ये हड़ताल पर बैठे हैं, जबकि हम हड़ताल पर नहीं है, यहाँ पर हम डेली आकर बैठते हैं, काम के लिए बोलते हैं। ऊपर से मैनेजर बोलते हैं, दिनों से आप डेली आ रहे हैं? हमें अपना सोमवार से डेली आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, मेरे हाथ में जो ये तस्वीर, ये क्या नाम, ज्ञापन है, इसमें साफ साफ लिखा है और सारी कहानी लिखी है कि दोबा एजेंसी अमृतसर, और जैसा कि इन्होंने लिखा है ऑल CMS इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, ये इनके स्टाफ हैं। और सबसे बड़ी बात, ये यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, ये दस्तखत है और इनके ये नंबर हैं, सारे नंबर हैं, ये एम्प्लॉई कोड नंबर हैं। तो जैसे कौशल कुमार, रविपाल, विजय कुमार, सूर्य, लवजीत, राजीव, दिलबाग, जसविंदर, नरेंद्र, सुमित, परमिंदर, जसवीर, नरेंद्र, गुरविंदर, मनवीर, मनजिंदर, हर्षी, सुनील, पंकज, दिलजोध, अजय, सुधीर, सुरेंद्र, गुरप्रीत, नरेंद्र। तो ये तो गिनती अभी अमृतसर की है। अगर हम बात करें पंजाब की तो 500-600 गिनती होगी, देश की तो हज़ारों गिनती होगी। सर ये बताइए, मान लो भगवान ना करे कि ये जवाब दे देते हैं, तो आपका अगला कदम क्या होगा? सर, काम तो अगला कदम तो वही है कि हम खाली हाथ बैठे हैं अभी तक, तो आगे कुछ दिख तो रहा नहीं है। 14 साल हो गए सर इस कंपनी में काम करते हुए, आज तक ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इन्होंने पहले दिन से ही हमारा काम शुरू है, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, हमने कभी इनको मना नहीं किया काम करने के लिए। पहले दिन से हम अपनी जान का रिस्क लेके काम कर रहे हैं। ना सैनिटाइज़र मिला, ना मास्क मिले, फिर भी हम काम करने को रेडी थे। कभी आज तक हमने इनको मना नहीं किया काम करने के लिए।
उसके रिकॉर्डिंग उसके बावजूद इन्होंने हमें ये सिला दिया उसका। तो सबसे बड़ी बात 14 साल हो गए हैं और दुखों का वनवास अब हुआ है, कटा नहीं है। तो आपका नाम क्या है और ये बताइए कि मान लो सब कुछ ठीक नहीं रहता तो क्या करेंगे आप? कोई नहीं सर, कोई सोर्सेज नहीं है हमारे पास। 13 साल हमें यहाँ पे हो गए, तो आगे हम क्या कर पाएंगे? कुछ भी नहीं। इस लेवल पे यहाँ पे हमारे पास तो कोई सोर्सेज नहीं है। तो जैसा कि आंखों में बेचैनी है और दिल उनका जो उदास है, सबसे बड़ी बात 13 सालों में इन्होंने इनको सेवाएं दी हैं, इस प्राइवेट कंपनी को दी हैं। कोई 14 साल है, कोई 13 साल, अलग अलग हैं। आप देख सकते हैं चेहरे, हर चेहरे मायूस हैं। और सबसे बड़ी बात कि लॉकडाउन और कर्फ्यू कोरोना के बीच में इन सभी साथियों ने यहाँ पर जिस तरह अपनी जान हथेली पर रखकर और सेवाएं दी, और आप अपने घरों से निकलते थे, जो छुट्टी मिलती थी एटीएम से कैश लेने जाते थे, लेकिन अब ये लोग यहाँ पे खड़े हैं क्योंकि इनको काम पर नहीं रखा जा रहा। सर, आज एटीएम में पैसे जमा होंगे या नहीं? सर बैंक से हमें डेली मेल आ रही है कि आप काम पर आओ। बैंक ने उनको मेल भी डाली है आप काम स्टार्ट कराओ, लेकिन उन्होंने बैंक को भी मेल डाल दी है कि हम लड़कों से काम नहीं ले रहे। ठीक है ना, बैंक भी मजबूर है, बैंक भी हमारे साथ ही आज एटीएम में पैसा नहीं है? नहीं है सर, 3 दिन से पैसे नहीं है। एटीएम में 3 दिन से पैसा नहीं है। लाइव भारत का बड़ा खुलासा, लाइव भारत का बड़ा खुलासा। एटीएम में 3 दिन से पैसा इसलिए नहीं है, जिम्मेदार ये कंपनी है। जी हाँ, बोर्ड तो नहीं लगाया, लेकिन ये कंपनी जिम्मेदार है। और सबसे बड़ी बात ये जो दफ्तर है ये जिम्मेदार है अमृतसर के लिए। अगर एटीएम में आपको पैसा नहीं मिलता है, और जिम्मेदार का कारण ये है कि इन्होंने एटीएम में पैसा डालने वाले इन चेहरों को धूप में खड़ा करके रखा है। ना ये जवाब देते हैं और ना ही हिसाब करते हैं, ना ही अगली बात बताते हैं। तो ये कंपनी की ये दादागिरी है। और सबसे बड़ी बात, केवल अमृतसर में दादागिरी नहीं है, पूरे पंजाब और देश भर में है। तो कैश एटीएम में नहीं है अमृतसर में, तो इसलिए कि एटीएम में कैश नहीं है क्योंकि कैश डालने वाले यहाँ पर कैश के चलते बाहर धूप में खड़े हैं, क्योंकि कंपनी इन्हें अपनी शर्तों पे दोबारा ज्वाइनिंग करवाना चाहती है। कोई 13 साल हो गए, कोई 14 साल हो गए, दुखों का वनवास कटना चाहिए, लेकिन कंपनी ने दुखों का वनवास अब दोबारा डाल दिया है। देखना हल क्या होता है। लेकिन अमृतसर में गिनती जहाँ 40-50 की है, पंजाब में 500-600 की होगी और देश में हज़ारों की होगी। तो मोदी सरकार हो या कैप्टन सरकार हो या योगी सरकार हो, सरकार कोई हो, देश तो एक ही है, कानून तो एक ही है। तो कानून क्या कहता है? 20,000 करोड़ लोगों में बांटा जाए, या इन रोज़गारों को बेरोज़गार किया जाए। इन नौजवान जो देश के भविष्य हैं, जिस तरह कंपनी ने आज इन्हें बिल्कुल जवाब दे दिया है, धूप में है, तो कुल मिला के इनकी ज़िंदगी कब छाँव में होगी? बड़ा सवाल। आखिर में हम विदा लेते हैं और चेहरे दिखाते हुए, हर चेहरे मायूस हैं। और करें तो क्या करें? और सबसे बड़ी बात है, कंपनी कुछ करती नहीं, और देश की ये नामी कंपनी है। कैश डालना बैंकों में काम है, लेकिन अब ये जेबों में हाथ डालने लगी है, यानी कि कटौती करनी चाहती है अपने नियम शर्तों से। इनको दोबारा ज्वाइन करवाना चाहती है। इनकी ग्रेजुटी क्या होगी? और सबसे बड़ी बात, जिन्होंने 13, 14, 15 साल इस कंपनी को दिए, वो कहाँ जाएंगे? उनके परिवार रोजी रोटी कैसे चलेगी? ये बड़ा सवाल है। और हो सकता है कई लोग मानसिक तनाव में आ जाएं। जैसे आज मैं आपको बता दूं, लाइव भारत ने खबर ब्रेक की है, न्यू पवन नगर की है। वहाँ पर फोर्ड कंपनी में काम करने वाले एक ऊंचे ओहदे पर कर्मचारी को जब कंपनी ज़बरदस्ती इस्तीफा ले लेती है, क्योंकि उसकी तनख्वाह 50+ थी, तो वो सदमे में आ जाता है और आज उसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद FIR दर्ज होती है। भगवान ना करे कोई ऐसा कोई सदमे में आए, लेकिन कंपनी को सोचना चाहिए, देश उनका है, यहाँ के यूथ उनके हैं, कंपनी उनकी है, तो कम से कम ऐसा अत्याचार ना करें। तो इन युवाओं का भविष्य का सवाल है, इनकी नौकरी का सवाल है, इनके पैसों का सवाल है, और आपके भी पैसों का सवाल है कि जब तक ये नौकरी पर नहीं लौटेंगे, एटीएम में पैसा नहीं मिलेगा। ये लाइव भारत की बड़ी खबर। आप देखते रहें लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत।